कुकू, चलो मैं तुम्हें अपने खिलौने दिखाता हूँ। कौन कौन से खिलौने हैं आपके पास? मेरे साथ घर चलो, मैं तुम्हें सब दिखाता हूँ। मेरे मामा पापा दूसरे जंगल गए हुए हैं, घर में कोई भी नहीं है। कुकू और जग्गू नदी से पानी पीकर जग्गू के घर चले जाते हैं। ये रहा मेरा हवाई जहाज, बिल्कुल असली जैसा है। मैं इस पर बैठकर उड़ भी सकता हूँ। फिर तो ये असल वाला जहाज ही हुआ। ये ट्रेन मेरी मम्मा ने मुझे सागर वाले जंगल से लेकर दी थी, जब मैं अपनी मम्मा के साथ वहाँ मेला देखने गया था। ये ट्रेन तो कमाल की है, बहुत सुंदर है ये ट्रेन। नाना कुकू, इसे हाथ ना लगाना, ये खराब हो जाएगी। अब मेरे मम्मा पापा मुझे आईपैड भी लेकर देने वाले हैं। यार जग्गू, आईपैड लेने को तो मेरा भी बहुत मन करता है। ये कौन सा मुश्किल काम है, तुम घर जाकर रोने लग जाना, फिर तुम्हारे मम्मा पापा तुम्हें ले देंगे। मैं तो ऐसे ही करता हूँ। मेरे मम्मा पापा कहते हैं कि उनके पास पैसे नहीं है। मम्मा पापा सब कर सकते हैं, बस मेरी तरह 2 दिन भोजन न खाना, फिर देखना मम्मा पापा सब मानेंगे। मैं आईपैड लेकर ही रहूँगा, चाहे उसके लिए मुझे भूखे ही रहना पड़े। शाम के कुकू अपने घर चला जाता है। कुकू बेटा, कहाँ थे? सुबह से गए हुए हो? मम्मा, मैं जग्गू के घर गया था, जग्गू के खिलौने देखने। कुकू बेटा, वो अमीर पक्षी हैं। मैंने कितनी बार बोला है आपसे कि उनके घर ना जाया करो। क्यों ना जाऊं मम्मा? जग्गू मेरा दोस्त है और मम्मा, जग्गू के पास ढेर सारे खिलौने हैं। मुझे कुछ ज्यादा नहीं, बस एक आईपैड ले दे। नहीं बेटा, ऐसी जिद ना करना। आपके पापा इतना नहीं कमाते कि आपको आईपैड लेकर दे सकें। कुकू रोने लग जाता है। कुकू का पापा भी घर आ जाता है। क्या हुआ कुकू की मम्मा, हमारा कुकू क्यों रो रहा है? इसे रोने दें, मैंने बहुत समझाया है। आईपैड लेने की जिद कर रहा है। पापा, मेरा क्या दोष है जो मैं गरीब के घर पैदा हुआ। वो जग्गू कितना काला है, शरारती भी है, फिर भी उसके मम्मा पापा उसे इतने अच्छे अच्छे खिलौने लेकर देते हैं। मैं तो बस एक आईपैड ही तो मांग रहा हूँ। कुकू ऐसे रोए जा रहा था और बोले जा रहा था क्योंकि जग्गू ने उसे विश पूरी करने का तरीका बताकर जो भेजा था। मैं ले दूंगा अपने बेटे को, मैं आईपैड ले दूंगा अपने बेटे को। घर में 2 दिन का राशन नहीं है और लेने चले आईपैड। रात गुजर जाती है और सुबह हो जाती है। कुकू बेटा, आपने रात से भोजन नहीं खाया, बेटा भोजन खा लो। नहीं, जब तक पापा मुझे आईपैड नहीं लेकर देते, मैं भोजन नहीं खाऊंगा। कुकू के पापा, आप ही समझाए ना इसे, कल से भूखा है, बीमार हो जाएगा। पापा ने प्रॉमिस किया ना कि मैं ले दूंगा अपने बेटे को आईपैड। आप खा लो भोजन मेरे बेटे। पक्का प्रॉमिस? पक्का। फिर कुकू भोजन खा लेता है और कुकू का पापा काम पर चला जाता है। वो एक सेठ के यहाँ अनाज की बोरियां उठाने का काम करता है। वो सारा दिन काम करता है। मानो, ये लो आज की मजदूरी। सेठ जी, मैं कुछ दिन डबल ड्यूटी करना चाहता हूँ, क्या आप मुझे डबल मजदूरी दे देंगे? हाँ, क्यों नहीं, मगर क्यों, ऐसी क्या जरूरत पड़ गई है? वो मेरा बेटा है ना, जिद कर रहा है आईपैड लेने की। बहुत समझाया, परंतु वो तो खाना ही नहीं खा रहा था। फिर उस दिन के बाद कुकू का पापा ओवर टाइम लगाता और थकने के बावजूद काम पर लगा रहता। आजकल आप इतनी देर से घर क्यों आते हैं? कुछ खास नहीं, बस रास्ते में दोस्तों के पास बैठ जाता हूँ। कुकू का पापा अपने परिवार को ये बात नहीं बताता कि वो तो अपने बेटे की विश पूरी करने के लिए ओवर टाइम लगा रहा है।
पापा, मेरा आईपैड कब तक आ जाएगा? बस 1-2 दिन में आ जाएगा मेरे बेटे का आईपैड। अगर 2 दिन में मेरा आईपैड ना आया तो मैं फिर से खाना छोड़ दूंगा। 2-4 दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं और एक दिन कुकू का पापा काम कर रहा था कि उसकी तबीयत अचानक खराब हो जाती है और उसे हार्ट अटैक हो जाता है। वो वहीं मर जाता है। सेठ ये सब देख बहुत परेशान होकर मानो के घर जाता है। 10 दिन से मानो ओवर टाइम लगा रहा था। उसकी तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती गई। क्या कुकू के पापा ने हमें तो कुछ नहीं बताया? आज सेठ चुप हो जाता है। बताएं सेठ जी, क्या हुआ आज? सब ठीक तो है? आज आपके भतीजी हार्ट अटैक से मर गए हैं और ये एक आईपैड उन्होंने ऑनलाइन मंगवाया था। ये उनके मरने के बाद मिला था। कुकू अपनी मम्मा के साथ खड़ा सब सुन रहा था। वो समझदार था और जान गया था कि उसका पापा कैसे मरा है। पापा, मेरे पापा, मुझे नहीं चाहिए आईपैड। प्लीज आप वापस आ जाएं। कुकू ऐसे रोने लग जाता है। जब मैंने कहा कि इतना काम ना करें, आप बीमार हो जाएंगे, तो आपके भतीजी कहने लगे कि मेरा बेटा आईपैड लेने की जिद कर रहा है। फिर सेठ चला जाता है। कुकू, हम अकेले रह गए। आपके पापा मर गए बेटा, आपके पापा। कुकू तो बस रोए जा रहा था और पछता रहा था कि उसने क्यों अपने पापा को ऐसे परेशान किया। परंतु समय लौट कर नहीं आता। कालू कव्वे और गोरी कव्वे के पास कोई कामकाज तो था नहीं, पर मोबाइल उनके पास अच्छा था और वो भी कैमरे वाला। एक दिन गोरी कव्वी अपने पति कालू कव्वे से कहती है, कालू जी, मैं अपनी सहेली से मिलकर आ रही हूँ। मेरी सहेली का YouTube चैनल है। वो अपने चैनल से अच्छे पैसे कमा रही है। अच्छा गोरी, ये YouTube चैनल कैसे बनता है? रुको तो, पहले मेरी बात तो पूरी सुनो। मैं सब सीख कर आई हूँ। समस्या ये है कि हम वीडियो बनाएं तो बनाएं किस किस्म की? गोरी, हम ऐसा करते हैं, पहाड़ों की वीडियोस बनाकर YouTube पर अपलोड कर देते हैं। नहीं कालू, ये भी कोई कंटेंट है? तो फिर मेरे पास एक और उपाय है। कालू जल्दी बताओ। गोरी, हम ऐसा करते हैं कि हम गरीब पक्षियों की थोड़ी बहुत मदद कर दिया करेंगे और जब तुम उन्हें पैसे दोगी तो मैं उनकी वीडियोस बना लिया करूँगा। फिर देखना कैसे हमारी वीडियो वायरल होती है। बड़ा दिमाग लड़ाया है मेरे कालू जी ने। हम आज ही से ऐसी वीडियोस बनाना शुरू करते हैं। फिर वो दोनों अपना मोबाइल और कुछ पैसे लेकर निकल जाते हैं। वो सीधे गरीब बुलबुल की तरफ जाते हैं जो अपने टूटे हुए घोंसले में बैठी हुई थी। बुलबुल, सुना है तुम बहुत गरीब हो, मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। गोरी बहन, ये तो आपका एहसान होगा मुझ गरीब पर। मैंने तो कल से रोटी भी नहीं खाई। कालू, कैमरा ऑन करो। फिर कालू कौवा अपने मोबाइल से वीडियो बनाना शुरू करता है और गोरी बुलबुल को कुछ पैसे देती है। गोरी बहन, ये आप मेरी वीडियो क्यों बना रहे हैं? कुछ नहीं, ये हमारा शौक है। फिर घर जाकर गोरी कौवी वो वीडियो YouTube पर अपलोड कर देती है। कालू जी, अब देखना हम कैसे दिनों में स्टार बनते हैं। हम ऐसे ही मजबूर पक्षियों को कुछ पैसे देकर वीडियोस बना लिया करेंगे। ये काम तो बहुत आसान है। आइडिया भी तो मैंने ही दिया था। अच्छा कालू जी, कल कहाँ जाना है? कल हम बूढ़े तोते के पास जाएंगे और उसकी मदद करते हुए वीडियो बनाएंगे। तोता भी गरीब है, वो मदद देखकर बहुत खुश होगा। ऐसे दूसरे रोज गोरी और कालू तोते के पास जाते हैं। तोते, मैं तुम्हारे लिए चावल लेकर आई हूँ, क्या चावल लोगे? चावल? मैंने तो चावल कभी नहीं खाए। जल्दी जल्दी दें, आज मैं भी तो खाकर देखूं
कि चावलों का स्वाद कैसा होता है। फिर कालू अपना मोबाइल सेट करता है और वीडियो बनाना शुरू करता है। प्यारे पक्षियों, मैं गरीबों की हर रोज ऐसे ही मदद करती हूँ। चावल दे रही हूँ तोते को। प्लीज मेरी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। गौरी बहन, कहीं आप मेरी ये वीडियो YouTube पर तो नहीं डाल देंगी? मैं गरीब जरूर हूँ, परंतु मेरा मजाक मत बनाना। नहीं नहीं तोते, ये तो हमारा शौक है। वो जिस पक्षी की भी वीडियो बनाते उसे ऐसा ही कहते। ऐसे ही वो कई वीडियोस डालते हैं, परंतु उनके व्यूज नहीं होते, केवल 2-4 ही व्यूज होते, वो भी कौवा और कौवी खुद ही देखते। फिर एक दिन चिड़िया का बेटा बीमार हो जाता है। उसके पास अपने बेटे की दवा के लिए पैसे नहीं थे। वो कुछ पैसे उधार लेने के लिए गौरी कवि के पास आती है। गौरी बहन, आप तो जानती हैं, मैंने कभी किसी के सामने पंख नहीं फैलाया। आज मैं बहुत मजबूर होकर आपके पास आई हूँ। बताओ बताओ चिड़िया, क्या बात है? गौरी बहन, मेरा बेटा बीमार है, मुझे कुछ पैसे उधार दे दो और किसी को बताना नहीं। मैं कुछ दिनों तक आपको लुटा दूंगी। मैं अभी घर से पैसे लेकर आती। कालू, चल, आज की वीडियो मिल गई। चिड़िया आई है उधार पैसे लेने। तुम छुपकर उसकी वीडियो बनाना। अगर उसे पता चल गया तो वीडियो नहीं बनाने देगी। फिर वो ऐसा ही करते हैं। गौरी चिड़िया को कुछ पैसे जब दे रही थी तो कालू उसकी वीडियो बना लेता है। बहन, मैं गरीब जरूर हूँ, परंतु मेरी जाति की चिड़ियाओं में मेरी बहुत इज्जत है। प्लीज आप किसी को बताना ना, मैं बहुत मजबूर होकर आपके पास आई हूँ। नहीं नहीं, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। फिर चिड़िया वहाँ से चली जाती है। कालू, ओए कालू, वीडियो बना ली है ना? हाँ, बना ली है। अब जल्दी से इसे अपलोड कर दो। कालू जी, ये चिड़िया की वीडियो तो जरूर वायरल होगी। दूसरे रोज जब चिड़िया नदी पर जाती है तो वहाँ कबूतर और उसकी चाची बैठे हुए थे। रानो, हम चिड़ियाएं कभी कौवों से कुछ नहीं लेती। हमेशा कौवे ही हमारा माल चुराने आते हैं। क्या मतलब चाची जी? मैं समझी नहीं। मैं समझाता हूँ। गौरी ने आज YouTube पर वीडियो डाली है जिसमें वो तुम्हें भिखारन बनी दिखा रही है और तुम उससे पैसे ले रही हो। नहीं नहीं कबूतर भैया, वो पैसे तो मैंने गौरी से उधार लिए थे। मुझे ये उम्मीद ना थी कि गौरी मुझे ऐसे सब पक्षियों के सामने बेइज्जत करेगी। ऐसे कालू कौवा और गौरी कौवी अपने थोड़े से फायदे के लिए दूसरे गरीब पक्षियों को इस्तेमाल करते और उनकी गैरत का मजाक उड़ाते।